मैं मुजफ्फर अली, लेक्चरर एसडी मुजफ्फरनगर। प्रिय छात्रों, मैं आज आपको आवयु के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज मैट्रिक्स आवयु। हमारे पास में जो आवयु है कुछ संख्या है हमारे पास में। मान लीजिए हमारे पास में mn संख्या है। mn संख्याएं हैं। mn संख्याओं के समुच्चय को mn संख्याओं के समुच्चय को m पंक्तियों तथा n स्तंभ mn संख्याओं के समुच्चय को n पंक्तियों तथा n स्तंभों को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को आवयु कहते हैं। आवयु कहते हैं। जैसे हमारे पास संख्या आती हैं A, B, C, D, E, F। 1 2 3 4 5 6 कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या होगी हमारे पास में बराबर। अब 6 को लिख सकते हैं हम। 6 बराबर 3 गुना 2। तो हमारे पास में अवयव बनता है आवयु A बराबर 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। 3 पंक्ति A, B, C, D, E, F। ये हमारे पास 3 पंक्तियां हो गई और 2 स्तंभ हो गए। तो यह आवयु हो गया हमारे पास में 3 गुना 2 का। ठीक है। 6 को हम 2 गुना 3 दे सकते हैं। तो हमारे पास में आवयु बनेगा A बराबर 2 पंक्ति। 2 पंक्ति होगी हमारे पास में। A है, B है, C है। एक पंक्ति हमारे पास में होगी और 2 पंक्ति होगी हमारे पास में D, E, F। ये हो गया हमारे पास में आवयु 2 गुना 3 तक। इसी प्रकार से इसको हम 6 को 6 गुना 1 भी कर सकते हैं। हमारे पास में 6 पंक्ति होगी, 1 स्तंभ होगा। तो आवयु यह रहेगा हमारे पास में 6 पंक्ति A, B, C, D, E, F। और भैया 1 हो गया हमारे पास में ये स्तंभ। इसी प्रकार से 6 को 6 गुना 1 कह सकते हैं। हमारे 6 गुना 1 गुना 6 हमारे पास में 1 पंक्ति हो जाएगी और 6 स्तंभ हो जाएंगे। यानी कि हम 6 को 1 गुना 6 भी लिख सकते हैं। हमारे पास में आवयु आ जाएगा 1 पंक्ति है A, B, C, D, E, F। ये हमारे पास में 1 पंक्ति हो गई। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास में हो गया स्तंभ। बात समझ में आया बेटा? इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारे पास में आया है आवयु। आवयु के अवयवों को
आयु के अवयवों को बड़े कोष्ठक ऐसे या छोटे कोष्ठक ये। अवयव के अवयवों को बड़े कोष्ठक या छोटे कोष्ठकों में लिखते हैं जैसे हमारे पास में ए आ गया, 1 है, 2 है, 3 है, 4। हम इसको ए बराबर 1, 2, 3, 4 छोटे कोष्ठकों में भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में आयु की कोटि या क्रम। हमारे पास में जितनी पंक्तियां हैं और जितने स्तंभ हैं उनके गुणा को आयु की कोटि कहते हैं। 1, 2, 2 पंक्ति हैं, 1, 2, 2 अवयव स्तंभ है, तो हमारे पास में कोटि हो गए 2 गुणा। लिखेंगे आयु की पंक्तियों की संख्या m तथा अवयवों की संख्या n के गुणनफल क्या है? लिखिए m गुणा n। इसके गुणनफल m गुणा n को आयु की कोटि अथवा आयु का क्रम है। बात समझ में आगे बेटा? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास में? आयु के प्रकार। आयु के प्रकार एक आता है हमारे पास में क्षैतिज आयु। क्षैतिज आयु कैसा होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या अधिक होती है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ। ये हमारे पास में आ गया क्षैतिज आयु। यहाँ हमारे पास 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। यानी कि अगर पंक्तियों की संख्या कम है, स्तंभों की संख्या अधिक है, उसको कहते हैं क्षैतिज आयु। हमारे पास में आता है ऊर्ध्वाधर आयु। ऐसा आयु इसमें पंक्तियों की संख्या तो अधिक हो और स्तंभों की संख्या कम हो। हमारे पास में आ गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ये हमारे पास में जो आयु आया है वो आया ऊर्ध्वाधर आयु। एक आता है हमारे पास में पंक्ति आयु। पंक्ति आयु ऐसा आयु जिसमें केवल एक पंक्ति हो, यानी ए बराबर आ जाएगा हमारे पास में। ए है, बी है, सी है, डी है, ये आ जाएगा हमारे पास में पंक्ति आयु। एक आता है हमारे पास में स्तंभ आयु। क्या आता है?
अस्तंभ अस्तंभ अवयव क्या होता है? इसमें केवल अस्तंभ हो, एक अस्तंभ हो हमारे पास में, ए बी सी डी, केवल एक अस्तंभ हमारे पास में हो। इसको लिखेंगे 1 गुना 1 2 3 4, जो आ जाएगा 1 2 3 4 गुना 1। और ये जो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 गुना, ये आ गया हमारे पास में अस्तंभ अवयव। एक आता है हमारे पास में वर्ग। क्या आता है? वर्ग। वर्ग अवयव किसको कहते हैं? इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्याएं समान हो। ए बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4। ये हमारे पास में 1 2 3 1 2 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, पंक्ति और स्तंभ बराबर है, इसको बोलेंगे वर्ग। एक आता है हमारे पास शून्य। क्या आता है? शून्य। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, 0 0 0 0, ये हमारे पास में आ गया शून्य अवयव। जो हमारे पास शून्य अवयव आता है वो हमारे पास में वर्ग अवयव हो सकता है, क्षैतिज अवयव हो सकता है, ऊर्ध्वाधर अवयव हो सकता है, पंक्ति अवयव हो सकता है, और भैया अस्तंभ अवयव भी हो सकता है। हमारे पास में जो अगर 0 0 0, ये हो गया हमारे पास में 1 गुना 3 का शून्य अवयव। इसको भी कह सकते हैं हमारे पास में 0 0 0 0, ये हमारे पास 4 गुना 1 का शून्य अवयव होगा। बात समझ आ गई? नेक्स्ट आता है हमारे पास में इकाई अवयव। क्या आता है? इकाई अवयव। इकाई अवयव इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसा वर्ग अवयव 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा वर्ग अवयव जिसका विकर्ण 1 1 हो और बाकी अवयव शून्य, इसको बोलते हैं इकाई अवयव। और ये आ गया हमारे पास 3 गुना 3 का। ठीक है ना? ये हमारे पास में ये भी हमारे पास में इकाई अवयव, ये भी हमारे पास में इकाई अवयव। ये हो गया हमारे पास 2 गुना 2। बात समझ में आ गई? अब आता है हमारे पास में एक आता है परिवर्त अवयव। क्या आता है? परिवर्त अवयव। ये क्या होता है? परिवर्त अवयव हमारे पास में एक अवयव आता है, ये आ गया हमारे पास में 2 3 4 0, कुछ हो सकता है। इसका परिवर्त अवयव, इसका परिवर्त अवयव ये आ जाएगा 1 3 0 2 4 2, यानी कि अगर किसी अवयव की पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्ति में बदल दिया जाए तो वो हो जाएगा परिवर्तन। और परिवर्तन अवयव को हम A' से निरूपित करते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आता है हमारे पास में, ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अवयव की समानता। अवयव की समान अवयव कैसे होते हैं भैया? अवयव की समानता, अवयवों की समानता। अवयव की समानता हमारे पास में 2 अवयव समान होंगे, ये जिनका क्रम समान और संगत अवयव समान, संगत अवयव समान। हमारे पास में एक अवयव आ गया 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास में भैया। इसका क्रम कितना हो गया? 2 गुना 2। अब इधर देख लेते हैं, जो हमारे पास में आ गया 6/3।
6 भाग। जो आ गया हमारे पास में 2 गुणा 2, जो आ गया हमारे पास में 3 गुणा 1, और ये आ गया हमारे पास में 6 भाग 6। ये 2 अवयव हमारे पास में, हमने इसको देखा हल करके, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 का 3, और भाई 6 को 6 से भाग देंगे। इस प्रकार से लेंगे हमारे पास में समान अवयव। इसका क्रम भी हमारे पास 2 गुणा 2 आता है, और मेरे बाबू इसका क्रम भी हमारे पास में 2 गुणा 2 आता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि x, y, z 5, ये हमारे पास में एक अवयव आता है, ये बराबर दे रखा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 2 अवयव समान है। हाँ भाई समान दिखाई दे रहे, 5 बराबर 5 के है, लग तो रहा। जब समान है तो x की जगह क्या लिखा हुआ है 2, x का मान आ जाएगा 2, y का मान कितना आ जाएगा 3, और z का मान क्या आ जाएगा 4। x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, और z बराबर कितना आता है 4। बात समझ आ गई। अब देखते हैं अवयव का योग। अवयवों का योग हमारे पास में आता है अवयवों का योग। अवयवों का योग, अवयवों का योग। हमारे पास 2 अवयव आते हैं। एक तो आता है 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, ये कुछ हो सकता है। b का मान 3 है, 2 है, 0 है, ये हमारे पास 2 अवयव आ गए। इसका क्रम कितना हो गया 2 गुणा 2, इसका क्रम कितना हो गया 2 गुणा 2। हमको जोड़ना है, हमको जोड़ना है 2 अवयव का जोड़। इनके संगत अवयव को जोड़ दें, संगत अवयव को जोड़ दें। एक का संगत कितना आता है 3, 2 का संगत कितना आता है 2, 0 का संगत आता है 2, और 3 का संगत आता है 0। बात से मैं ना ये आ जाएगा हमारे पास में। आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा भैया, 1 और 3 4, 2 2 4, ये आ गया 2, ये आ गया 3। बात से मैं ना इसका क्रम कितना आ गया 2 गुना। बात से मैं इसी प्रकार से आता है हमारे पास में 2 अवयवों का अंतर, a माइनस का अंतर वही तरीका आता है हमारे पास में 2 अवयवों का अंतर, उसके संगत अवयवों को घटा करके निकाल सकते हैं। यहाँ आएगा हमारे पास में a माइनस का 3, 2 माइनस का 2, 0 माइनस का 2, 3 माइनस का 0। 1 में 3 गया माइनस का 2, 2 में 2 गया 0, ये आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा 3। बात से मैंने बता, इस प्रकार से 2 अवयवों को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कुछ शर्त आती है। शर्त क्या आती है, हमारे पास में 2 अवयवों का योग और अंतर तब संभव होगा अगर उनके क्रम समान हैं। अगर क्रम समान है तो हम योग घटा कर सकते हैं, अगर क्रम समान नहीं है तो इनका योग घटा नहीं कर सकते। कैसे, हमारे पास में एक अवयव आ गया भाई, हमारे पास में इसका क्रम हो गया 2 गुणा 2। एक अवयव हमारे पास में आता है 1 है और 2 है, इसका क्रम हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 3। अब जोड़ते हैं, जोड़ना वो जानते ही हैं, क्या जोड़ेंगे 1 के साथ में 3 जोड़ देंगे, 2 के साथ 2 जोड़ देंगे। आगे चलते हैं, 0 के साथ में 2 जोड़ेंगे और 3 के साथ में 0 जोड़ेंगे। अब हमारे पास में अगर स्तंभ बच गए 1 और 2, इसको कहाँ जोड़ें? इसका मतलब ये हुआ कि 2 अवयवों का योग और घटा तभी संभव होगा जब उनके क्रम समान। ठीक है, ये बात से मैं आगे बढ़ा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्या आता है 2 अवयवों का गुणा।
दो अवयवों का गुणा। ये थोड़ा आपको टेढ़ा पड़ेगा। टेढ़ा क्या पड़ेगा? हमारे पास दो अवयव आते हैं, एक आ गया एक, जो आ गया 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, ये कुछ भी हो सकता है। जो आ गया हमारे पास में 3, जो आ जाएगा हमारे पास में 3 है, 2 है, 1 है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। जो आ गया 2 गुणा 2, जो आ गया हमारे पास में 2 गुणा 2। अब जोड़ तो बड़ा आसान है, जोड़ तो आप सकते हैं, 1 और 2 जुड़ जाएगा ना, और घटा भी सकते हैं। भाई 2 में 3 गया माइनस का 1, 3 में 2 गया 1, 2 में 2 गया माइनस का 2, 1 में से गया 0। ठीक है ना? जो गुणा है, गुणा हमारे पास पर टेढ़ी पड़ी, टेढ़ी कैसे? आइए देखते। ए गुणा बी, दोनों आलू को लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 0 है, 1 गुणा 3 है, 2 है, 1। इसका क्रम आ गया हमारे पास में 2 गुणा 2, इसका क्रम आ गया हमारे पास 2 गुणा 2। गुणा 2 टेढ़ी है, मैंने बताया आपको क्या टेढ़ी है। इस पंक्ति को खड़ा करेंगे, इस पंक्ति को खड़ा करेंगे। अब खड़ा करा गुणा कराएंगे, कैसे करें? 3 गुणा 2 जमा 2 गुणा 0, ये हमारे पास में एक अवयव आ गया। इस पंक्ति की गुणा पहले तो जो खड़ा करेंगे, इस पंक्ति गुणा पहले सब में कराएंगे, एक अवयव मिलेगा। अब इस पंक्ति गुणा इसमें कराएंगे, 2 गुणा 2 जमा 1 गुणा 0, अवयव मिलेगा। पहले स्तंभ में खड़ा किया, पहले स्तंभ में गुणा करा दी, दूसरे स्तंभ में गुणा करा दी, अगला स्तंभ होता वहां भी गुणा करा दें। अब हम खड़ा करेंगे दूसरे पंक्ति, 3 है और 1 है, फिर गुणा करा दें। 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 1, इसमें देखते हैं दूसरे स्तंभ में 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 1, ये बात समझ में? एक बात फिर देखते हैं। मैंने बताया है जब दोस्त अवयव का गुणा कराएंगे तो पहले अवयव की पंक्ति को खड़ा करेंगे और खड़ा करके इसकी गुणा पहले स्तंभ में कराएंगे, एक अवयव मिलेगा। इसकी गुणा दूसरे अवयव में कराएंगे, दूसरा अवयव मिलेगा। फिर दूसरी पंक्ति को खड़ा करेंगे, इसकी गुणा पहले स्तंभ में कराएंगे, एक अवयव मिलेगा। दूसरे स्तंभ में कराएंगे, दूसरा अवयव। इसको आप हल कर सकते हैं, इसको हम हल कर सकते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 0, 3 किया 9 प्लस के 2, 2 दूनी 4 जमा 0, जो आ जाएगा 6 जमा 1, जो आ जाएगा हमारे पास में 6 है, 9 तो 11 है, 4 है और 7 है। बात समझ गए बेटा? और देखते हैं, और देखते हैं। हमारे पास 3,2 आ गया 0 0, इसका क्रम हो गया 2 गुणा 2, इसका क्रम हो गया 2 गुणा 3। क्या हम इर्द को जोड़ सकते हैं? इर्द को जोड़ सकते हैं? देख लो भैया, इसका क्रम कितना है? 2 गुणा 2, इसका क्रम कितना है? 2 गुणा 3। क्योंकि क्रम समान नहीं है इसलिए जोड़ संभव नहीं। हमारे पास में ऐसे बस जब क्रम समान नहीं है तो हमारे पास में घटाना संभव नहीं। अब बात आती है गुणा, देखते गुणा। ए गुणा बी, 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, गुणा 3 2 2 1 0 0, इसका क्रम आ गया 2 गुणा 2, इसका क्रम आ गया 2 गुणा
को खड़ा करेंगे। पहली पंक्ति क्या मतलब दो को वो दो थी, पहली पंक्ति को अरे यार दो दो जीरो, पहली पंक्ति को खड़ा करेंगे, उसके बाद में गुणा कराएंगे। गुणा कराएंगे भैया डायरेक्ट आ सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 0 0, आगे बढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 1 0 0, आगे बढ़ते हैं, 2 0 0 0 0। बात समझ में बेटा? अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को खड़ा करेंगे, 3 अब गुणा करते हैं, 3 दिया 9, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, 1 एकन 1, 3 0 0, 1 0 0। बात से माइनस ये आ जाएगा हमारे पास में 6 है, 11 है, 4 है, 7 है, 0 है, 0 है, इसका कदम आ गया 2 गुना 3 गुणा 2 भैया, इनका जोड़ नहीं आ रहा था हमारे पास में, घटा नहीं आ रहा, गुणा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में योग और अंतर था वो तब संभव होगा अगर हमारे पास क्रम समान हो, और बात आती है गुणा की, गुणा तब संभव होगा अगर पहले अवयवों के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयवों की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरी अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो गुणा संभव है, अन्यथा नहीं। ठीक है ना? देखते हैं क्या देखते हैं, क्या बी गुणा हो सकता है? हम देखेंगे क्या बी गुणा हो सकता है? बी गुणा ए, पहले हमने बी को लिखा, जो आ गया हमारे पास में 3 2 2 1 0 0, गुणा जो आ जाएगा हमारे पास में 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, इसका क्रम आ गया 1 2 गुणा 3, इसका क्रम आ गया 2 गुणा 2, यहां स्तंभ कितने आ गए 3, ये पंक्ति कितने आ गई 2। क्योंकि पहली पंक्ति के स्तंभों की संख्या दूसरी अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है, इसका मतलब बी गुणा ए संभव नहीं। बात समझ में ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए अब हम कुछ सवाल लेते हैं, अब कुछ सवाल लेते हैं और देखते हैं क्या ये प्रश्न आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि x प्लस के y, x माइनस के y ये बराबर आ गया हमारे पास में 5 और 3 2 5, ये तो x तथा y के मान ज्ञात करो। कर सकते हैं? देख लो, ये हमारे पास में 2 गुणा 1, ये आ गया हमारे पास 2 गुणा 1। हाँ भाई समान लिख भी रखा है, 2 अवयव समान लिख रखे हैं और वैसे हमने पता लगा लिया भाई 1 2 2 पंक्ति है, 1 स्तंभ है, 2 पंक्ति है, 1 स्तंभ है, क्रम भी समान है भाई, वैसे समान दे रखा है, तो हमें x और y का मान निकालना है। कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? ये अवयव 5 के बराबर है और ये अवयव 1 के बराबर है, हमारे पास में आ जाएगा x प्लस के वाई ये बराबर 5 आ जाएगा, x माइनस के वाई ये बराबर आ जाएगा 1। योगी युगपत समीकरण कर रखी होगी बच्चे 7 8 में रखिए ना, अब रखिए हल कर सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे, इसको 2 कह देंगे, एक बार जोड़ देंगे y कट जाएगा, x का मान निकाल लेंगे, एक बार घटा देंगे x कट जाएगा, y का मान निकाल लेंगे, या जब जोड़ा y कटा x का मान आ गया, x का मान हमें समीकरण में डाल दिया, 2 में कर दिया, y का मान आ जाएगा। कर लेंगे ना? हमारे पास में आता है
यदि ए बराबर 3, 2, 1, 1, बी बराबर 1, 0, 2, 3, तो ए प्लस बी ज्ञात कर सकते हैं क्या भैया? हो जाएगा? ए माइनस का बी ज्ञात कर सकते हैं क्या? हो जाएगा। और ए माइनस का बी, ए गुणा बी का हो जाएगा। ए गुणा बी ज्ञात करो, ठीक है ना? हमारे पास में आ गए बराबर 3 है, 2 है, 1 है, 1 है, और भैया बी बराबर 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, तो सिर्फ करो तो क्या ए डैश जमा बी डैश बराबर ए प्लस बी डैश। डैश पर समझ गया ना? हमारे पास में एक आवेश दे रखा है, एक आवेश दे रखा बी। हमें देखना है, ये बताना है क्या ए डैश प्लस बी डैश बराबर हो सकता है बी डैश ए प्लस बी डैश के? ठीक है ना? कैसे करेंगे? ए का मान दिया हुआ है, आप ए डैश निकालेंगे, बी का मान दिया हुआ है, आप बी डैश निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण नंबर 1 पढ़ लेंगे। नेक्स्ट ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, ए और बी को जोड़ देंगे, उसका डैश निकाल देंगे और देख लेंगे क्या दोनों बराबर हैं। यदि बराबर आते हैं तो देखेंगे हाँ ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू ए प्लस बी डैश। अगर बराबर नहीं आते लिखेंगे भैया ए डैश प्लस बी डैश नॉट इक्वल टू ए प्लस बी डैश। ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ गई। अब आगे जो है हम इसकी पढ़ाई कराएंगे और कराएंगे नेक्स्ट